आने वाली 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हमारे राम भगवान झोपड़ी में रहते थे, टेंट में रहते थे, तो 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इसलिए हम सब ने मिलकर गांव-गांव, शहर में भी सबको अक्षत देकर सबको निमंत्रण दिया कि 22 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगण वहाँ पर अयोध्या में उपस्थित होकर, और 22 जनवरी को अगर जो नहीं पहुंच पाए तो अपने घर के आंगन में रंगोली बनाए, दीप जलाए। जैसे हम त्यौहार को बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार से हम 22 जनवरी को भी इस त्यौहार को भव्य रूप में मनाएं और राम मंदिर में जाकर राम जी का पूजा अर्चना करें और राम जी का आशीर्वाद लें। और सभी देशवासियों को अयोध्या जाने के लिए हम सब ने आग्रह किया है। मूंछ वाले राम लक्ष्मण की प्रतिमा वाला देश का पहला मंदिर 22 जनवरी को भामगढ़ बनेगा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजे हैं राजा राम। खंडवा जिले के भामगढ़ में भगवान राम का असल दरबार, जहां विराजित हैं राजा राम के रूप में, विराजित है राम, सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियां। राव लक्ष्मण सिंह की रियासत के रूप में विख्यात भामगढ़ में 500 वर्ष से पुराना अनोखा मंदिर है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियां हैं। साथ ही यहां मूर्तियों में राम लक्ष्मण की मूंछें दिखाई गई हैं। संभवतः ये भगवान की दो मूर्तियों और मूंछ वाली प्रतिमाओं का देश का पहला व एकमात्र राम मंदिर है। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि 22 जनवरी को भामगढ़ के इस मंदिर को अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। खंडवा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित भामगढ़ कई प्राचीन मान्यताओं और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जब अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का वक्त आया तो भामगढ़ के इस अति प्राचीन मंदिर की ओर भी लोगों का ध्यान गया। दरअसल भामगढ़ के राज परिवार राव लक्ष्मण सिंह द्वारा अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। 80 वर्षीय रुक्मणी बाई बताती हैं कि इस मंदिर में मूंछ वाले राम और लक्ष्मण राजा राम के रूप में विराजे हैं। भगवान राम की वनगमन की हो या बचपन की, सभी जगह प्रतिमाएं होंगी, लेकिन भामगढ़ में राम की त्रेतायुग में उनके राम राज्यकाल के शासन को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं। 85 वर्षीय उमाशंकर बड़ोले बताते हैं कि हमारी 5 पीढ़ियों के लोग बताते आए हैं कि यह मंदिर 500 साल से भी पुराना है। मंदिर में भुसकुटे शासनकाल में 2 और मूर्तियां शांति, संपन्नता के लिए स्थापित की गयी, जिससे यहाँ गांव के 3 रास्तों पर नदी होने के बावजूद कभी बाढ़ का पानी गांव में नहीं घुसा। राजभवन भोपाल में जनजातीय प्रकोष्ठ में पदस्थ डॉक्टर दीपमाला रावत भी भामगढ़ के राज परिवार की ही बेटी है और वे भी रामलला उत्सव के लिए इस मंदिर की भाव भक्ति से जुड़ी हैं। डॉक्टर दीपमाला रावत ने कहा कि यहाँ पर 7 पीढ़ियों का इतिहास तो हम सबको पता है, मगर यह मंदिर और भी कई वर्ष पुराना है। यहाँ पर भगवान की दो मूर्तियों का एक अलग महत्व है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। ग्राम के सरपंच वीरेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या से अक्षत आए थे जो घर घर बांटे गए हैं। सबको मंदिर में 22 जनवरी को अयोध्या की उत्सव मनाने के लिए निमंत्रण दिया गया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, ये हम सब के लिए उत्सव का दिन होगा। समाज सेवी सुनील जैन ने कहा कि इतिहास को समेटे छोटे से गांव भामगढ़ में राम, सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियों वाला यह संभवतः देश का पहला और आखिरी मंदिर होगा। यहाँ आज भी राजवंश की तरह पूजा और भोग लगाया जाता है। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। चला
ये मंदिर लगभग 500 से ऊपर है, 500 साल से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज वो हमको बताते हैं और हम भी बचपने से देख रहे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो मंदिर तो पुराना है, पर यहाँ बहुत मान्यता है मंदिर की। मूछ वाले श्री राम के मूछ वाले श्री राम इसलिए हैं कि उनको दरबार का पद दिया है। राजा राम उनका नाम है, राजा राम का दरबार है ये मंदिर। तो दरबार ने पहले स्थापना की थी, मंदिर बनवाया था, फिर वो राज चलता था भूसकट्टा सरकार का, तो 3 मूर्तियां उन्होंने भी अपने तरफ से रखी, इसलिए ये 6 मूर्तियां यहाँ है। और मूर्तियों की राम लक्ष्मण की जो है, राम भगवान लक्ष्मण भगवान के मूछे हैं। मूछे इसलिए है कि वो राजा का रूप है, उस समय भी था। तो संत सिंगा जी को 500 साल हो गए जी। उससे पहले का मंदिर था। 500 साल पहले की तो जानकारी हमको नहीं है, पर 500 साल की तो है। हमारे दादाजी ये सब हमको बताते थे तो हम सुनते थे। हाँ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसा पता चलता है हमारे कि अयोध्या में जो राम जी की स्थापना हो रही है, तो हमारे ग्राम भामगढ़ में भी बहुत ही उत्साह के साथ में राम जी की आनंद ये अपना दीप जलाएंगे। और ये जो 2 मूर्तियां आया था, हमारे पिताजी के पिताजी जो बताते बुढ़ाड़े बता गए हमारे को, बेटा अपने भुसकट्टे सरकार जो थी उन्होंने उनके तरफ से 3 मूर्तियां रखी थी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। और हमारे जो यहाँ के राजा साहब थे उनके जमाने से उन्होंने 3 मूर्तियां उनके पहले जमाने से रखी हुई, उन्होंने लगाई थी। और वो आज हमारे यहाँ डबल मूर्तियां इसलिए है कि हमको राजा राम के रूप में उनको विराजित किया है। यहाँ पर हमारे गांव ब्राह्मण में हम ये सब लोग उत्साह इसलिए मना रहे हैं कि हमारे गांव में सुख शांति रहे, और आनंद के साथ उत्साह मनाएंगे। 22 तारीख को राजा राम के मंदिर में भी दीपक जलाएंगे, घर घर भी हम सब लोग दीपक जलाएंगे और उत्साह मनाएंगे। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि सैकड़ों वर्ष बाद संघर्ष और तपस्या के चलते आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामलला जो है अपने गर्भगृह में अपने उचित स्थान पर भव्य मंदिर के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को योग का दिन आया है और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व के लोग, सनातन धर्म के लोग उत्साह के साथ एक तरह से दिवाली उत्सव को फिर से एक बार मनाने को आतुर हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक कहावत या मतलब मान्यता है कि खांडव वन, जब यहाँ पर खंडवा का नाम, खांडव जिले का नाम खांडव वन हुआ करता था, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है वनवास के समय उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय ये खांडव वन में रुके थे। और ये उसी क्षेत्र का एक हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि ग्राम भामगढ़ जो पुराने एक रियासत और एक स्टेट मानी जाती थी, सैकड़ों वर्ष पुरानी, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रतिमा भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया जो है दो रूप में, मतलब दो भगवान के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और ये सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन मंदिर की मूर्तियां बताते हैं। लोग उत्साह के साथ गांव में इसको पूछते हैं, क्योंकि इसको स्टेट माना जाता था, रियासत मानी जाती थी। तब से यहाँ के इस मंदिर की पूजा लगातार चल रही है। और हम देखते हैं कि भगवान को इस गांव के लोग जो वर्षों से, और ये जब रियासत थी तो भगवान राम को राजा के रूप में मानते थे। उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि भगवान राम की जो है वो मूछें भी हैं, कहीं ना कहीं जो दरबारवाद यहाँ पे हुआ करता था उसको लेके मूछें भी हैं। और राजा राम को यहाँ राम जी को राजा के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है और आज भी यह मान्यता बरकरार है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, संत सिंगाजी महाराज की जो कथा परचरी चलती है, पुराण चलती है, वहां से इतिहास तो हमारे पास लिखित में भी है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन है। और 2 मूर्तियों की किंवदंती ये है कि जो राजा थे, यहाँ के दरबार साहब थे, उन्होंने इनको अपने राज दरबार में राजा की तरह स्थापित किया था। और जब भुसकट्टे सरकार आई थी पेशवा महाराज की 1770 के लगभग, तब यहाँ पर उन्होंने भी अपनी तरफ से भी मूर्तियां स्थापित की थी ताकि उनका भी नाम चले, क्योंकि उनका शासन था। शायद यही कारण है कि यहाँ पर 2 मूर्तियों को स्थापित किया गया। यहाँ की जो पूजा पाठ है वो बहुत प्राचीन तरीके से, ब्राह्मणों का जो ये पीढ़ी है जो अभी वर्तमान में पूजा कर रही है, वो हमारे दादाजी ने बताया था कि वो 7वीं पीढ़ी है।
तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना प्राचीन है। और पूजा जैसे हर मंदिर में वह होती है, वैसे ही सारी पूजा यहाँ होती है। इसके अतिरिक्त जो खास पूजा है कि हर मंदिर में जब अन्नकूट का भोग लगाया जाता है तो मंदिर में ही प्रसादी वितरण होती है, लेकिन यहाँ पर जब राम मंदिर में अन्नकूट का प्रसादी का जब वितरण होता है उससे सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद अन्नकूट का पूरा प्रसाद राज परिवार में यहाँ के ब्राह्मण के द्वारा आज भी भेजा जाता है, ताकि राजा के परिवार भी उसको प्रसाद को ग्रहण करे और फिर उसके बाद पूरे ग्रामीणों में प्रसादी वितरण होती है।